तो क्वेश्चन है अपना, अ गर्ल स्टैंडिंग ऑन रोड होल्ड्स हर अम्ब्रेला एट 45 डिग्री विद द वर्टिकल टू कीप द रेन अवे. इफ शी स्टार्ट्स रनिंग विदाउट अम्ब्रेला विद अ स्पीड ऑफ 15√2 किलोमीटर पर आवर, द रेन ड्रॉप हिट हर हेड वर्टिकली. द स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप विथ रेस्पेक्ट टू द मूविंग गर्ल इज. तो रेन मैन प्रॉब्लम अपन ने पढ़ाई थी. रेन मैन प्रॉब्लम में अपन को बेसिकली क्या निकालना था, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मेन. मगर वो इसमें वही पूछा है, इफ इट्स रेन तो है नहीं, गर्ल स्टार्ट रनिंग तो नहीं. हाँ, आपसे यही पूछा है कि भैया हिट्स द सीधा ड्रॉप करती है तो फिर कितना होगा वो. ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, बेसिकली डायग्राम बना के जाइए. डायग्राम बना लेंगे तो काम हो जाएगा. शुरुआत में लड़की ने क्या कर रखा है, 45 डिग्री पर, जब वो चुपचाप खड़ी थी तो 45 डिग्री पर उसने अम्ब्रेला लगा रखा है और रेन जो है उसको हिट नहीं कर रही है. तो बेटा ऑब्वियसली बात है, रेन भी क्या होगी, अगर लड़की ने ये अम्ब्रेला यहाँ पर ऐसे लगाया है, ये इस तरह से, और ये एंगल भैया ये 45 डिग्री बनाया है इसने. 45 डिग्री कहाँ से बनाया इसने, वर्टिकल से. तो बेटा वर्टिकल से बनाए या हॉरिजॉन्टल से बनाए, रहेगा तो 45 ही है ना. अगर ये 45 होगा, इसको मैं अगर वेक्टरली इसे मानूँ तो अगर ये 45 है तो बेटा ये कौन सा वाला एंगल 45 होगा. अगर ये 45 है तो ये वाला एंगल 45 होगा कि नहीं होगा, इसमें कोई डाउट है किसी को. तो बेटा ये अभी किस में थी, लड़की यहाँ पर रेस्ट में है. अब लड़की ने क्या किया, भागना स्टार्ट किया. तो क्या लड़की के भागने से रेन का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा क्या, नहीं. रेन का जो डायरेक्शन है वो 45 डिग्री ही रहने वाला है. रेन का जो डायरेक्शन है वो यहाँ से 45 डिग्री ही रहने वाला है. अब जब लड़की भागी तो लड़की भैया किस डायरेक्शन में भागी, इसी डायरेक्शन मान के चलते हैं. जब लड़की इस डायरेक्शन में भागी कितनी स्पीड से, 15√2 किलोमीटर पर आवर से. 15√2 किलोमीटर पर आवर से जब लड़की भागी तो क्या होगा, उसको जो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू गर्ल होगी वो कैसे दिखाई दे रही है, वर्टिकली उसके हेड पर दिखाई दे रही है. लिखा है ना, विथ स्पीड द रेन ड्रॉप्स हिट हर हेड वर्टिकली. यानी जो ये बारिश ऐसे जा रही थी, अब ये इसके लड़की के सिर पर ऐसे जा रही होगी. इसमें कोई डाउट है. ये है आपका वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना, जो कि कितना है नहीं दिया हुआ है. ये है आपका वेलोसिटी ऑफ गर्ल विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये है आपका वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू गर्ल, जो कि अब ऐसा आ गया है. बात समझ में कि आपसे VRG ही पूछा है, VRG ही आपसे पूछा है. तो ध्यान देखो बेटा, ये आपका ट्राइंगल से हो जाएगा सॉल्व. ये अगर आपका 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी आपका 45 डिग्री हो जाएगा. अब जब दो एंगल 45 डिग्री हैं, 90 है, तो ये किसकी याद दिलाता है आपको मैथ्स में, आइसोसेलेस ट्राइंगल की. समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्राइंगल. आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होते हैं, जिनकी दो साइड्स बराबर होती है. तो बेटा ये तो हाइपोटेनस है, ये तो मैक्सिमम डिस्टेंस होगी, मैक्सिमम साइड होगी. यानी ये दोनों साइड कैसी हैं आपकी, बराबर है. यानी VRG भी क्या हो जाएगा आपका 15√2 किलोमीटर पर आवर. तो 15√2 कहाँ दे रखा है, नहीं दे रखा. तो फिर चेंज करो भैया इसको, भाई आएगा तो आंसर यही आएगा. तो इसको किस प्रकार से चेंज, इनमें से कौन 15√2 हो सकता है वो देख लो आप. ठीक है, तो 30 तो 15√2 कभी जीवन में बन नहीं सकता. 25 डिवाइड बाई √2 कभी जीवन में नहीं बन सकता. इसको हम चाहें तो 30 को मैं चाहूँ तो 2 × 15 लिख सकता हूँ, डिवाइड बाई √2. अब इस 2 को मैं फिर से √2 × √2 लिख लूँ. ये √2 से √2 खत्म हुआ तो क्या बन गया, ये 15√2 ही बना ना. यानी आपका ऑप्शन नंबर C जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा.